बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कल से ये हाहाकार मची हुई है और जो जुल्म, जबर, वसायत का मुजाहरा डी चौक पे किया गया, अब ये उसके बाद के उसकी तादाद कितनी थी? वो 2 थे, 4 थे, 200 थे, 400 थे, उसके ऊपर सारे उस एक एक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं। पहली बात यह है कि ये हुआ क्यों। देखिए, हमने अपनी आंखों के सामने देख रहा हुआ आदमी कि कंटेनर पे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको धक्का दे दिया जाता है और वो 4-5 कंटेनरों के ऊपर कंटेनर था, उसकी गर्दन टूट जाती है। अब जब आप वीडियो में ये देख रहे हो कि ये हो रहा है, तो आप हालात की संगीनी पर तवज्जो नहीं देंगे। जब एक आदमी बिस्तर मर्ग पे पड़ा हो, डीजे खान का दूसरा तीसरा 5-7 आदमी आपके सामने आखिरी हिचकी लेकर इस दुनिया से चले जाते हों और कह रहे हों कि हम इमरान के लिए आए थे, हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, फिर आपकी आंखें देखें कि स्नाइपर्स की गोलियां, लोग गिरे पड़े हैं, आप आंखें बंद कर लें। क्या उसके ऊपर हम अपने कान बंद कर लें? आंखों के सामने हो रहा है। फिर जो मोतीउल्लाह ने किया, पहले तो उसने उसको एक्सपोज किया कि हमारे जो है रेंजर्स, उन्होंने अपने आदमियों के ऊपर, वो गिरे पड़े थे, ये भाग रहे थे, तेज़ गाड़ियाँ बगैर लाइट्स के उन पर चढ़ा दी और उनका एक भाई कह रहा है कि मेरा भाई था, वो इस तरीके से मारा गया है। पूरी हर चीज़ की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। पहले तो कहते थे ना कि आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, नहीं, आप तो वीडियो दिखाया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा शहीद हुआ है, उसकी जेब से 500 रुपए के करीब कितने थे वो निकले, चने का पैकेट निकला है, माँ की मिस कॉल्स निकली हैं और उसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी है। वो भी तहरीके इंसाफ का है। इतने दूर से जो आए हैं वो लोग अपने जज्बे का इजहार करने के लिए, जो उनके अंदर आग लगी हुई है अपने लीडर के लिए, उसका इजहार करने के लिए। भुट्टो साहब के वक्त 9 आदमी, कुछ तो कहते हैं 4 बल्कि 9, एक ओकाडा में, एक
मियांवाली में एक दो और थे जिन्होंने खुद को पेट्रोल डाल के जान दे दी भुट्टो साहब के लिए। आज तक वो आग बुझी नहीं है। तो ये तो सैकड़ों आदमी हैं जो खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि 270 थे, कोई कह रहा है 400 से भी ज़्यादा थे। हमने कहा जो हमें इतलात यही आई है वो ये तकरीबन जो है 200 तो एक मीडियम टाइम कोशिश की कि ज़रा हम वो 100 क्यों बताएं। लोग तो इससे ज़्यादा कह रहे थे। सोच के कम रखें ताकि वो एक आग न लगा दे ये बात मुल्क के अंदर। अब इसके लिए मुतीउल्लाह जो है मोती, वो क्या, वो तो साहब ही है, उसका काम यही है, एक्सपोज करता है, वो हर एक को करता है। अगर मेरा उसने वक्त पे काम करता था तो उसने मेरे बखिए उधेड़ के रख दिए कि यूं कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मेरी कुछ उससे कोई इस तरह की दोस्ती नहीं है, लेकिन मुझे उसने कहा कि आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। किसी को रूल रियायत करता ही नहीं है, अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड है। अब वो अच्छा नहीं लगता। जब मैंने इमरान खान के लोगों ने पूछा, मैं सही बता दिया, तो तहरीक इंसाफ वाले तो आज तक मुझे वो भूलते भी नहीं है, ना भूलें। मैंने जो सच था वो बता दिया। आज जो सच है मैं क्यों ना बताऊं। मैं सहाफ़ी तो नहीं हूं, लेकिन एज ए पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से जो ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं सच को सच कहूँगा। उस वक्त इमरान खान नाराज था, इस वक्त हमारा आज की एस्टेब्लिशमेंट नाराज है और मुस्लिम लीग की क़यादत नाराज है। तीनों चारों मिलके मुझे गालियाँ देना चाहते हैं। भाई और अल्लाह के बंदो, गाली देना चाहते हो, कोई मैंने तुम्हारा पूरे मुल्क का कि कोई ख़जाना काबू किया हुआ है? मैंने तो अपने घर को लुटाया है। हाँ, मैंने कुछ ले के बैठा हूँ हुकूमत के ख़जाने में से, तो फिर आपका हक है मुझे गाली को दो, मुझे बड़ा बड़ा कहो, मुझे कहो कि यार तुम आके क्यों बैठ जाते हो, तुम्हारे साथ तो पता नहीं घर वाले भी साथ हैं कि नहीं हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा। आज मोतीउल्लाह भी बेचारे ने उससे बयान भी दे दिया, वो शायद आपने देखा, वो वीडियो पे वो दे रहा है पुलिस के सामने। और चूँकि ये सारे नौजवान थे, मैंने इनको अपने प्रोफेशन में आते देखा है, और मोतीउल्लाह ने कभी बेईमानी नहीं की। अब किसी को नाराज़गी हो जाए उसे, हम मैं तो ये जो छत के ऊपर इधर उधर डेड बॉडीज का एक है, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता। अब पता नहीं वहाँ छत पे डेड बॉडीज हैं नहीं है, पर उसको क्यों नहीं जाने दे रहे। ये हमारे अस्पतालों में तरीका है
ये हमारे नेचर के अंदर भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे वो उठी थी कि वो छत पे डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं। तो ये वो ऐसे काम क्यों करें आप, जिसको छुपाने की कोशिश करें। अच्छा, ये मैं तो इस और जो मैंने नाम लिया है MNA है, और वो याकूब नासिर है उसका नाम, उसके वहाँ कोल्ड स्टोरेज में लाल मस्जिद की हमारी बेटियां, 9 जवान बेटियां जो कुरान और हदीस पढ़ने आई बैठी थी, उनको गैस डाल के अंदर खानों में मार दिया गया। उनकी डेड बॉडीज, ये तो चूँकि याकूब नासिर है, अब वो उसने अगर मुकरा तो मैं उसको पकड़ भी लूँगा। ये परवेज मुशर्रफ साहब ने, अब जब ये मैं जिक्र करता हूँ, मेरी आंखें निकलवा दो यार। काश मैं वो कहा था कि काश मादर मेरी माँ मुझे पैदा ही न करती। मैं मशरकी पाकिस्तान में अपने गरीब बंगालियों को, उनकी लाशों को कुत्ते, कौवे, गिद्धे खींच खींच के खा रहे थे, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आए काफ़ी दिन हो गए सन, बंगाली मारिया भी नहीं सी। वो वहाँ इन्होंने आर्मी एक्शन ले लिया, कंट्रोल हो गया मशरकी पाकिस्तान, फिर भी लोगों को मारने का ये अमल जारी था। अब मेरी इन गुनहगारों ने देखा है, या मेरी आंखें ना हो, या मैं पैदा ना होता। फिर उसका नतीजा तो देखा मैंने, आपने उन फौजियों को देखा जब ये रिटायर होते होके, यहाँ तो उनको यहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलतें और रियायतें दी गई कि जैसे वो फातेह हों, फातेह ढाका हों। यहाँ तो अपने मुल्क को जो उसको कोई हिस्सा गवा के आए, उसको इनाम दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता वो फौजी वर्दी में हो। वहाँ तो फौजी वर्दी भी उन्होंने उतरवा ली ढाका में, सारे स्टार भी उतार दिए, एक एक चीज़ उतार ली उन्होंने। तो जो वो उस वक्त रिएक्शन में आए हुए थे बंगाली, उन जालमों ने तो पत्थरों ने भी उतार दी। तो मैं अपने उन फौजियों को फिर यहाँ जलील होता क्यों देखूं? उससे पहले मैं मर क्यों ना जाऊं? जब बात करते तो फिर शुरू हो जाते 4-5 ग्रुप मिलके, तरीके इंसाफ वाले भी, मुस्लिम लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, और हमारी फौजी उनके लोग, ISI के तनख्वाहदार, सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाले, वो कहते हैं हम गाली दे टका के चित्रोल करो जी। भाई मैं मुझे कोई शौक है। अब ये देखें मेरी उम्र जो है, मैं शहबाज शरीफ से 6-7 महीने बड़ा हूँ। इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे चले हैं। मुझे
तब उनका भी सबका अफसोस होता है। मुस्लिम लीग, किसी दोस्त में ने मुझे कहा कि वो हमें कहते हैं गिला है कि जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून को ख़त्म किया है मुल्तान में। मैंने कहा यार मैंने इनको कहा था, जाके एक एक आदमी को कहा था, राणा सनाउल्लाह को कहा था तुम एक सीट नहीं लोगे 18 के इलेक्शन में, फिर मौजूदा इलेक्शन में। परवेज रशीद को बताया, साद रफीक को बताया, मरियम नवाज को कहा कि आपको यहाँ से कोई सीट नहीं मिलेगी। वो कहते जी जावेद हाशमी ने वहाँ मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया है, उसका गुस्सा है, फिर उसके लिए भी मुझे गाली देते हैं। दे रहे भाई। बात यह है कि इस वक्त जिस तरीके की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसके इससे कुछ तो सीखे, कोई नहीं सीखेंगे। हमारी जो जर्नैल है वो तो अनटचेबल है, अनटचेबल, कोई उनके बारे में बात नहीं कर सकता। और भाई ये सारे वीडियोस हर बंदा, सारी दुनिया जान गई है। उसको बेचारे को पकड़ के मुतियुर रहमान जान को उसकी बेचारे की चितरौल कर रहे होंगे आप। इससे आपकी ईगो की सेटिस्फैक्शन समझते हैं तो कर लें। मुल्क के मसाइल मुतवल्ला को उसकी चितरौल करने से हल नहीं होगी। उनके साहब ये आज़ाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक आदमी अभी तक नहीं फंसा, वो तेज तरार है, एजाज सैयद। और पूरा आज जिस तरीके से वो सवाल कर रहे थे उससे, उसका कमिश्नर था या डीसी इस्लामाबाद का, वहाँ अदालत में भी, और कि भाई आप कुरान उठा के कहते हैं ज़मीर के मुताबिक आपने सही बयान दिया है या नहीं। वो बेचारा भागा फिरता है, ऐसे लगता है कि वो जान छुड़ा के निकलना चाहता है। और वो एक आदमी दूसरा तीसरा चौथा जितने सवालात कर रहे हैं। और एजाज सैयद जो है बहुत सारे मौक़ों पे बात ठीक करता है, टिका के नंगी बात, लेकिन वो उसकी अभी तक हालत ये है कि आप वो कहते हैं कि वो भी उसको भी राज़ी कर लो, उसको भी राज़ी कर लो। एजाज सैयद सीधी तरीके से एक तरफ हो जाओ। तुमने मेरे खिलाफ गवाही उन्होंने लिखी, जेल में आपको बुलाया, आपने उनको कहा कि यह गवाही मैं नहीं दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आपने गवाही ना भी दी तो तब भी 24 साल तो मुझे सज़ा हो गई ना उसमें। और उस उम्र की जो सज़ा होती है, जहाँ मेरी 4-5 बेटियां जो हैं स्कूल में जा रही थी, उनको उनकी फिक्र करते रहना। मेरी बीवी जो थी घरेलू औरत है, सारी उम्र वो बीमारियों में रही है, मुझे उनकी परेशानी भी होती थी। सबसे बड़ी परेशानी बच्चियों की थी, और नए बदारत उनको भी बुला लेती थी वहाँ। तो ये जिन हालात में हम चीज़ें चलाना चाहते हैं, एजाज सैयद साहब आप ज़रा ठीक हो जाएं, वरना आप किसी वक्त वो किसी बात पे नाराज़ होके आपकी पैंटी भी लगाएंगे, जितना आप दौड़ के आके सवाल करते हैं उनके बारे में। लेकिन बहरहाल ये तो चीज़ें हैं अलग। मुल्क के अंदर अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी
इख्तलाफ राय है, वो तो रहेगा, लेकिन पहली बात यह है कि इमरान खान की ये कॉल आइन के खिलाफ थी। पूछे सुप्रीम कोर्ट से, निचली अदालतों से, वकला से, कानून जानने वाले लोग, ये कोई उसने खिलाफ आइन थी? ये खड़े होकर खुद कहते हैं जी वो तो उनका हक है, एहतजाज करना उनका हक है। तो फिर उन्होंने और क्या किया वहाँ पे जाके? बंदे तो वो तो आपने जिनका कंधों पे जनाजा उठाया हुआ था, और वो बंदे तो बेचारे मारे भी आपकी गलतियों की वजह से गए थे। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? ना बनाए माँ बेवकूफ़ लोगों का। अच्छा आप हम मोतियूर रहमान की बात देखते हैं, मैं हर वक्त बातें करता रहता हूँ। कहते हैं जी बाहर पुलिस तो खड़ी है आपके, वैसे भी खड़ी रहती है, खड़ी रहे, वो आपको उठा के ले जाएंगे। भाई उठा के ले जाएं, मैंने कोई प्लाट लिया है, मैंने कोई ओहदा लिया है, मैंने कोई आइन के खिलाफ काम किया है सारी ज़िंदगी? हाँ एक बात पे वो मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे तमाम मसाइल जो पैदा किए हैं पाकिस्तान के, वो सिर्फ एक है, पाकिस्तान की अफवाज। बर्बाद है इन्होंने, कहीं को दिखाने का हमें छोड़ा ही नहीं है। ये फौज जो है, इसको फिर वो सियासतदान भी हैं, हम तो नहीं हैं, बड़े सियासतदान हमारे जर्नल हैं, वो मालिक हैं। अब ये जो अभी मैं तकरीर सुन रहा था, बड़ी सख्त अंग्रेज़ी की, जब घर वालों से तकरीर करनी होती है तो शौक़ से अपनी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। हमारे बरखोरदार अपना शहबाज शरीफ साहब तो बरखोरदार, वो मेरा भी कहता मैं आपका शागिर्द हूँ, वो कहता मैं आपका हमेशा मेरे लीडर थे, मैं आपके जलसों में खड़े होकर मेरा नारे लगा देता था। तो मैंने कहा एक दो दफ़ा लगा लिए होंगे आपने, फिर आप तो अपने आप को बचा के इधर से उधर से, ये क्या, ये लोग कोई ब्रेन है? महज दुकानदार है, कोई जहानत, कोई फतानत, कोई सियासत इनके करीब नहीं आई। हमें कहते हैं लोग, फिर आप उनके साथ क्यों खड़े रहे? भाई मैं तो एक ही बात पे खड़ा रहता रहा हूँ कि हमने जिस पार्टी का साथ दिया, पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब जब अभी सियासत में आए तो हम तो खड़े तो हो गए, अयूब खान के खिलाफ, ज़िया-उल हक के खिलाफ भी फिर खड़े हो गए। तो मैं जब नवाज शरीफ ने कहा कि मैं नहीं मांगूंगा, कोई मुझे हुक्म दे, जो आइन है कानून है वो करूँगा, हमने कहा जिंदाबाद, हम भी आपके साथ खड़े हैं। 8-10 साल वो गुजार दिए, 8-10 साल जेल में गुजार दिए, ये है हमारी। अच्छा फिर इमरान खान के सामने वो जंग लड़ रहे थे, ये ज़रूर है कि उनकी तरजीहात में सज़ा देना या इक़्तिदार हासिल करना वो उनकी तरजीहात में पहले था, और उसका टारगेट नवाज शरीफ था। मैं उनकी पार्टी में ज़रूर था, मेरा टारगेट नवाज शरीफ नहीं था, मेरा टारगेट एस्टेब्लिशमेंट थी, जर्नैल थे। मैंने इमरान खान से मैंने कहा कि वो नवाज शरीफ से तो हम जब भी मरना आएगा उसके साथ डील कर, उसको फेस कर लेंगे, लेकिन
इनसे इक़्तिदार मत लो। फिर नज़ीर साहबा से भी कहा कि इनसे इक़्तिदार मत लो, जमहूरियत पे खड़े रहो, जो लंदन में आप साइन करके आए उसी पे खड़े रहो। क्योंकि जर्नैलों को जब आपने उनके कहने पे इक़्तिदार लिया, वो आपका वो हशर करेंगे जो आज नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी का, भुट्टो का। आप क्या समझते हैं कि ये जो इनकी जरूरत है? अभी ये लगाएंगे, इनके पास मौका आया तो ये गवर्नर राज, आइन तो इजाज़त देता नहीं है, लेकिन ये लगाएंगे गवर्नर राज। तहरीक इंसाफ वाले ये बातें भूल जाए, उन्हें ये जंग अपनी लड़नी है। आप लड़ाइयाँ जीते हैं, लेकिन अब जंग जीतनी है आपने। आपके साथ वर्कर है, जान देने वाले हैं, कुर्बानियाँ देने वाले हैं। हम मर भी जाए, हज़ारों होंगे, और हम जैसे भी जो कुछ है आपके साथ है। जितनी जंग आपने लड़ दी है इमरान खान, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये गवर्नर राज भी लगेगा। इन्होंने तो करारदाद मंजूर कर ली है। पीपल पार्टी की जरूरत है कि वो गवर्नर राज लगाने से पीछे रह जाए। वो सब अपना हिस्सा मांगेंगे कि फिर गवर्नर के सारे इख्तियार जो है हमें इस्तेमाल करने दीजिए। वो तो खुश हो जाएंगे। वो कहते हैं हमने उनसे मुशावरत करनी है, तो जो ही मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, मुशावरत तो एक दिन में अभी हो जाएगी, शायद रात को ही हो जाए। तो इसलिए इनके गवर्नर राज को भी देख ले। इसके बावजूद ना ये गवर्नमेंट चल रही है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम चलना है। वो भगदड़ मचली है कि एक नया निज़ाम आएगा, पाकिस्तान का अपना निज़ाम, पाकिस्तान के अवाम का निज़ाम, और पाकिस्तान के वोटर ही उस निज़ाम को भेज देंगे, चलाएंगे, और उस निज़ाम का नाम होगा प्योर डेमोक्रेसी। प्योर डेमोक्रेसी। थैंक यू।